और ये बुजुर्ग ये हकीकतन हमारे लिए एक सच्चाई का रास्ता है। मेरे बुजुर्गों, जैसे अभी चौधरी चरण से हमारे चौधरी साहब फरमा रहे थे कि आज अगर हम सब ऐसे हो जाएं तो ना कोई धर्म की लड़ाई हो और ना कोई बुरी बात हो। लेकिन मैं इसमें एक बात कहता हूं कि अगर रात न हो तो दिन के उजाले की रोशनी की अहमियत कैसे मालूम होगी? अगर सच्चाई न हो तो झूठ का बुरा पहलू कैसा मालूम होगा? अगर सुबह के बाद शाम न हो तो झुटपटे कर शाम कैसे मालूम होगी? और दिन के सूरज की रोशनी कैसे मालूम होगी? और शैतान और बुरा इंसान और नेक इंसान और गुरुजी महाराज जैसे लोग जिनकी रोशनी और जिनके उजाले से हम प्रेरणा लेते हैं, ये हमें कैसे मालूम होगा अगर अच्छाई बुराई हमारे साथ साथ नहीं चलेगी? अब ये तो हमारे मन की बात है कि हम अच्छाई को लेते हैं या बुराई को लेते हैं। हमारे आगे महाराज जी ने फरमाया गौ रक्षा, बेशक गौ रक्षा होनी चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों की हर बात की कदर करनी चाहिए। उस रक्षा के साथ साथ हमें इंसान की रक्षा भी करनी चाहिए। किसी माँ का घर, किसी बेटी का सुहाग नहीं लुटना चाहिए। किसी बुढ़े और माँ का सहारा बेटे की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी मृत्यु होती है, ऐसी घटना होती है, तो ये हिंदुस्तान का नुकसान होता है, न ये सिख का नुकसान, न ये मुसलमान का नुकसान। ये नुकसान है तो इंसान का नुकसान है। क्या वजह है कि हम लोग पागल हो जाते हैं? जरा सी बात में हम जज्बात को बड़ी बात लेके चलते हैं। जज्बात अपनी जगह है। जो आदमी गलत काम करे वो गलत है, उसकी अच्छाई करना बिल्कुल गलत है। गलत आदमी किसी मजहब का हो, किसी ख्याल का हो, गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ वाले भी गलत है। जिसने गलत किया है उसको गलत की सजा दो, इसलिए कि गलत। इसी तरह आप देखते हैं आज हमारे नौजवान लीडर श्री राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। भगवान करे उनकी आयु इतनी लंबी हो, इतनी उम्र इतनी बड़ी हो इनकी कि वो गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए और आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए मुल्क की सेवा करें। मुल्क में आज बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी उलझनें हैं। आज इन उलझनों को दूर हो जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हमें बुजुर्गों से ये प्रेरणा मिलती है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक जमात कुछ नहीं कर सकती, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर अच्छा काम है वो आप करें, मैं करूं, आप करें, कोई भी करे, जो अच्छा काम करे उसके साथ चलो, उसको रास्ता देखो। हमारे बुजुर्गों ने, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत रोशन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत शाह तुर्कमान बेअबानी रहमतुल्लाह अलैह ने, इन्होंने कहा कि बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानियत की खिदमत करे। सच्चा इंसान वो है जो सब लोगों का आदर करे, सबके धर्मों का पालन करे, सबकी इज्जत करे, सबकी सेवा करे। और आज यही इस प्राग सम्मेलन का, इस धर्म सम्मेलन का एक बहुत बड़ा मकसद है कि आओ मिलजुल के करें सूर की बिजली तकसीम, रोशनी तुम में रहे और तड़प हम में रहे। आप में रोशनी आए, तड़प हमारे अंदर हो, हम आपकी सेवा करें, आप मुल्क की सेवा करें, भगवान का नाम ऊंचा करें, खुदा का नाम ऊंचा करें। जब तक खुदा का नाम रहेगा, सच्चाई का नाम रहेगा, हिंदुस्तान भी रहेगा। हिंदुस्तान की तरफ कोई ऐसी आंख जो बुरी निगाह से देखेगी, उसका खुदा निगहबान है, खुदा उसी को अजर देगा। आज तक जिसने हिंदुस्तान की तरफ निगाह उठाई, किसी ने हिंदुस्तान की तरफ मुक्का उठाया, तो आपने देखा कि खुदा ने उसका इंतकाम अपने आप ले लिया। हमारा तो ख्याल है कि हमारे साथ कोई ज्यादती करे हम उसको माफ कर दें। यही हमने सीखा, यही बुजुर्गों से हमने सीखा कि जो हमें बुरी निगाह से देखे
हम उसे अच्छी निगाह से देखेंगे, और जब हम अच्छी निगाह से देखेंगे तो बुरी निगाह अपने आप खत्म हो जाएगी। हम किसी का बुरा ना चाहें, हम अपने पड़ोसी का अच्छा से अच्छा चाहें। मेरे आका सरकार दो आलम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि पड़ोसियों की खिदमत करो। पड़ोसियों के अंदर कहीं ये नहीं कहा कि पड़ोसी सिर्फ मुसलमान हो, पड़ोसी हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो जब ये हमारे पास अल्लाह के रसूल का हुक्म है, और अल्लाह भी कौन, जो रब्बुल आलमीन है, जो आलम को पालने वाला है, वो मुसलमानों का रब नहीं, वो सारी दुनिया में इंसानों का, परिंदों का, हर जबान से बोलने वाले का वो रब है। तो जब उसने हमसे ये कहा कि पड़ोसी का ख्याल करो, इंसानियों की सेवा करो, तो उसमें कहाँ कोई हिस्सा कर दिया गया कि मुसलमान की करो, हिंदू की ना करो। नहीं, जो आदमी ये कहता है कि मुसलमान सबसे अच्छा, हिंदू सबसे अच्छा, मैं कहता हूँ सारे मजहब अच्छे, सारे धर्म अच्छे, सबकी इज्जत करो और सबकी इज्जत के साथ इंसानियत की सेवा करो। यही मेरे कहने का मकसद था, और मैं श्री गुरु जी की सेवा में हाजिर हुआ था, और मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। और मैं एक छोटे नामुकम्मल गुनाहगार इंसान मुसलमान की हैसियत से और दरगाहों में एक सेवादार की हैसियत से गुरु जी की सेवा में अपनी तरफ से हमेशा के लिए सेवा पेश करता हूँ कि हिंदुस्तान में और जहाँ भी आप इस किस्म के कामों के लिए हमें याद करेंगे, हम आपके एक सिपाही बन के, आपके एक सेवादार बनकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। इसलिए कि हम समझते हैं इंसानियत की सेवा खुदा की सेवा है, और जिसने खुदा को देख लिया उसने इंसानों को देख लिया, और जिसने इंसान की खिदमत कर ली उसने महाराज गुरु जी की और भगवान की खिदमत कर ली। इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमें हर बुरी चीज़ से बचा, या अल्लाह हमें हर बुरे काम से बचा, या अल्लाह हमें हर अजाब से बचा, या अल्लाह हमें हर तबाही से बचा, या अल्लाह हमारे मुल्क में सलामती रख, या अल्लाह हमारे मुल्क में शांति रख, या अल्लाह हमारे मुल्क में सब मजहब के लोगों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत और इज्जत पैदा कर। इस दुआ के साथ मैं आपसे चाहता हूँ, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। मैं इस सम्मेलन के तमाम कार्यकर्ताओं का, खास तौर पर अपने बुजुर्ग एच.एस. हंसपाल जी का और दूसरे बुजुर्गों का, हो सकता है मैं उनसे वाकिफ़ नहीं, लेकिन मेरे पीरो मुर्शद ने जो उनके काम के मुतालिक, जो उनके मिशन के मुतालिक बताया था, मैं चाहता था इस विराट सेवा में उनको मुबारकबाद दूं और इस बात का धन्यवाद करूं, शुक्रिया अदा करूं कि आपने छोटे से इंसान को इतनी बड़ी इज्जत देगी। खुदा करे आपका ये प्लान, आपका ये मिशन फले फूले, कामयाब हो, तरक्की हो, और हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान की इज्जत के साथ ये मंच भी और ये गुरु जी महाराज का भी हमेशा आशीर्वाद है। अदा हो। ਇਹ ਸਨ ਪੀਰ ਸੈयद ਆਰਿਫ ਅਲੀ ਅਸਲਮ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਪਰਸਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਕਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਮਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, औरंगाबाद ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੇ ਸਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਛਪੇ ਸੌਵਨਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖ ਹੈ, ਨਾਮਧਾਰੀ परंपरा और होला पर्व, ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਲੇਖ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ।
ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿत्य ਕਲਾ ਧਰਮ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਹੈ, ਰੁਚि ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਖਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਮਾਇਣ ਉੱਤੇ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਮਾ। परम पूज्य श्री सदगुरु जी, मंच पर बैठे विद्वानगण, सामने बैठे भक्तगण, भाइयों, माताओं, बहनों, अंत में बोलने वाले का एक समस्या होती, प्रश्न होता है कि उसे समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे भी मैं संक्षेप में बोलने का आदी हूँ, परंतु आज चाहता था कि मेरे मन में जो भी विचार हों वो मैं व्यक्त करूं। हंसपाल जी ने कृपा की और कहा कि आप लीजिए 15-20 मिनट। मैं चाहूँगा कि आप मेरे शब्दों को शांति से सुनें। यहाँ जितने भी भाषण हुए वो प्रत्यक्ष धर्म में लगे हुए लोगों के भाषण। मैं धर्म का नम्र विद्यार्थी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, संशोधन करता हूँ, विचार करता हूँ। मुझसे कहा गया कि मैं हिंदू धर्म का मानवता को संदेश और उस धर्म की आज के इस पंथ के साथ जो कड़ी जुड़ती है उस पर बात करूं। वैसे बड़ा मुश्किल विषय है, इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। एक बात आपको मैं बताऊं कि हिंदू धर्म वैसा धर्म नहीं है जिसकी कोई एक पुस्तक हो निश्चित। हिंदू धर्म ऐसा धर्म नहीं है जिसकी कोई एक ही उपासना की पद्धति हो। हिंदू धर्म ऐसा धर्म नहीं है जिसमें परमात्मा के स्वरूप का एक ही रूप हो। आप इस्लाम को लीजिए या क्रिश्चियनिटी को लीजिए, विश्व भर में उनकी उपासना की पद्धतियां और ग्रंथ एक ही है। हमारे यहाँ भगवान को सगुण रूप में मानने वाले उतने ही पूज्य हैं जितने निर्गुण रूप में मानने वाले। जितने शैव भक्त मुख्य हैं उतने ही वैष्णव मुख्य। जितनी शक्ति की उपासना करने वाले लोग हैं उतने ही अनेक संप्रदायों के लोग। आप वेदों को मुख्य ग्रंथ मानेंगे, उपनिषदों को मुख्य ग्रंथ मानेंगे, या भगवत गीता को मुख्य ग्रंथ मानेंगे, या रामायण को मानेंगे, या आदि ग्रंथ को मानेंगे, ये सभी के सभी ग्रंथ उतने ही पूजनीय। इसलिए इस धर्म के बारे में कुछ निश्चित रूप से बोलना, एक विशिष्ट पुस्तक के आधार पर बोलना बड़ा कठिन है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये धर्म इस अर्थ में धर्म नहीं है, ये निरंतर एक प्रकार की तलाश है ह्यूमैनिटी को समझने। हिंदू धर्म अपने आइडेंटिटी को प्राप्त करने की हजारों वर्षों से तलाश करता आया है। इसलिए इस धर्म में अनेक धर्म आए, शक आए, हुन आए, कुषाण आए, मुसलमान आए। इन सभी ने इस धर्म को कुछ दिया, इससे कुछ लिया, और इस धर्म ने अपने को समृद्ध बनाया। आश्चर्य की बात है कि जब जब भी इस धर्म में धार्मिक उपासना की पद्धतियां बड़ी कड़ी हुई, तब इस धर्म ने ही उसको तोड़ा है। मैं आपको यह विशेष बात दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम है, जिसे हम लोग खालसा कहते हैं, खालिस कहते हैं, कि हर बार इसको खालिस करने की प्रक्रिया चलती रही है, सदगुरु राम सिंह जी तक चलती रही। उपनिषदों में जो धर्म कहा गया वो धर्म वस्तुतः
जैसे अभी पंडित जी ने कहा कि वो प्रचार का धर्म नहीं था, आचरण का था, वो चिंतन का धर्म था। उपनिषदों में जितने भी मंत्र हैं, वेदों में 20,000 मंत्र हैं करीबन, उस मंत्र में कहीं भी निराशावाद नहीं। उपनिषदकारों ने तो भगवान को प्राप्त करने के जो सोपान बताए हैं, स्टेजेस बताए हैं, वो भौतिक से, मटेरियल से लेकर आध्यात्मिक तक के स्टेजेस हैं। मैंने कहा था एक बार, छांदोग्य उपनिषद की एक बात आपको बताऊं, उसमें लिखा है कि पृथिव्याम आपो रसः आपाम औषधीनाम रसः औषधीनाम पुरुषो रसः। संस्कृत में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, उसका अर्थ बता दूं आपको कि ऋषियों ने सबसे पहली चीज, अगर कोई मूल बेसिक चीज मानी हो जिंदगी की, तो धरती मानी, भूमि। यह भूमि ही केवल नहीं, इसके ऊपर और एक स्तर होता है जिसको जल कहते हैं हम, क्योंकि वो गतिमान होता है, हिलता है, भूमि को उपजाऊ बनाता है। जल ही मुख्य नहीं है, जल का भी एक रस है जिसमें वनस्पति उगती है, वनस्पति का भी एक रस है जिससे मनुष्य बनता है। सिर्फ मनुष्य ही मुख्य नहीं, मनुष्य का भी एक रस है, उसे वाणी होती है। मनुष्यो वाक् रसा। दुनिया के किसी भी प्राणी को जुबान का वरदान नहीं, और ये वाणी ही है जो उसे खुद को दूसरों के साथ जोड़ती है। इतने से ही मनुष्य परफेक्ट नहीं हुआ, उसके आगे उपनिषदकारों ने एक रस बताया, वाचो उद्गीतो रसः। ये सब अंतिम रस, मतलब उसके पास एक संस्कृति है, उसके पास एक धर्म है, उसके पास एक संगीत। यानी पृथ्वी से लगाकर संगीत तक, भूमि से लगाकर अध्यात्म तक की यात्रा जो पार करता है, वो धर्म को प्राप्त कर लेता है। अपने भीतर बैठी हुई विराट चेतना को जो अंतर्मुख होकर समझता है, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल, अगर दुनिया के सभी धर्म मानवता की ही बात करते हैं, कोई धर्म ऐसा नहीं जो कहता है कि झूठ बोलो, फिर धार्मिक संघर्ष क्यों होते हैं? मेरे सामने एक प्रश्न बड़ा विचित्र। आजादी का सूरज जिस रोज निकला था, उसी दिन शाम को खून खराबे का अध्याय शुरू हुआ इस देश में, आपने देखा है। हमने जोर से नारा लगाया था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पर पता नहीं क्या हुआ और खून की नदियां हमने बहाई। क्रिश्चियनिटी इतना बड़ा धर्म दुनिया का, उसमें भी कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के इतने बड़े युद्ध हुए हैं, खून खराबे। शिया सुन्नियों में तलवारें चली हैं, और हिंदुस्तान के धर्मों की तो मैं क्या बात बताऊं आपको। हिंदू धर्म में भी 1919 और 20 की काशी को आप अगर देखें, तो पुजारी भीतर जो भगवान की प्रार्थना करने के लिए, अरदास करने के लिए जो भक्त जाते थे, उनको काट दिया जाता था, उनके गर्भगृह से गहने निकाल लिए जाते थे और बाहर सदावर्त चलता था। शैव वैष्णवों के इतने जबरदस्त झगड़े होते थे, आपको शायद पता हो या न हो। शैव लोग जो त्रिपुंड गंध लगाते हैं, वो वैसा आड़ा लगाते हैं, और वैष्णव खड़ा लगाते हैं। यहां तक कि उनकी महिलाओं को, औरतों को ये ताकीद दी जाती है घरों में कि आप लीपे भी तो अगर शैव हो तो आप आड़ा लीपिए, और वैष्णव हो तो खड़ा लीपिए। यहां तक अदावत। ये धर्मों में आपस में, मेरे सामने ये प्रश्न है कि अगर सभी धर्म मानवता के पुजारी हैं, तो फिर धार्मिक झगड़े क्यों? मार्क्स ने यूं ही नहीं कहा था कि धर्म अफीम की गोली, ओपियम की गुटिका है। उसके सामने ये बात थी कि धर्म एक ऐसा नशा देता है आदमी पर। कब? जब धर्म की गलत व्याख्या होती है तब। मैं धर्म की गलत व्याख्या को कहता हूं कि जहां धार्मिक उपासना को ही धर्म समझ लिया जाता है, जहां साधन को ही साध्य समझ लिया जाता है, जहां कर्म कांड को ही कर्म समझ लिया जाता है, वहां धार्मिक संघर्ष शुरू हो जाता है। इस बात को हम ध्यान में रखें कि जब भी धर्म के झगड़े हुए, उसका मूल कारण यही रहा है कि ऊपर के जो आचरण की, उपासना की जो पद्धतियां हैं, वो मुख्य हो गई। उपनिषदों में जिस चेतना की बात कही गई, उस चेतना को सामान्य आदमी नहीं समझ सकता था, इसलिए रामायण और महाभारत की रचना हुई है। आप देखिए धर्म का इतिहास, और वहां भगवान को मनुष्य रूप में
अवतारों की कल्पना की गई है और ये कहा गया कि जो अनाहत है, जिसको सामान्य आदमी नहीं समझ सकता तपस्या के बिना, उसको आप अवतारों में देखो, और इसलिए महाभारत और रामायण की रचना हुई। लेकिन उसके बाद जो पुराणों का युग आया, आपको सबको मालूम है कि पुराणों का युग इस देश के धर्म के इतिहास में डार्क एज है, ब्लैक एज। क्यों? क्योंकि पुराणों में बात तो बहुत अच्छी कही, ये कही कि सामान्य आदमी को भगवान की समझ आ जाए, इसलिए भगवान के कई रूप बना दिए गए, 4 हाथों वाला, 8 हाथों वाला, 3 मुंह वाला। उपासना की 50 हजारों पद्धतियां होती, पद्धतियां मुख्य हो गई, धर्म दूर रह गया। और ऐसी कट्टरता आई भयानक, अगर हमारे मध्यकालीन संत नहीं होते तो मित्रों आप समझो कि आज एक भी आदमी इस देश में धार्मिक नहीं होता। संतों के मूवमेंट, मैंने कई बार कहा कि गुरु नानक देव उस जमाने में पैदा हुए, गुरु कबीर उस जमाने में पैदा हुए कि जब धर्म को एक विशिष्ट कर्मकांडियों ने अपने हाथ में जकड़ लिया। वो कहते थे कि हमारा भगवान सिर्फ संस्कृत जानता है, तुम्हारी सामान्य भाषा को जानता ही नहीं। वो कहते थे कि हमारा भगवान सिर्फ मंदिर में, गिरजा में, मस्जिद में बैठता है, वो बाहर कभी नहीं आएगा। वो कहते थे कि हमारे एक विशिष्ट धर्म की उपासना की पद्धति, उसको ही मानो तो उसी का नाम धर्म है, अन्यथा धर्म नहीं। इसलिए साधारण जो मनुष्य था उसको मंदिर में प्रवेश भी नहीं। एक विशिष्ट उच्च जाति के लोग सामान्य निचली जातियों को कहते थे कि धर्म तुम्हारी बपोती नहीं, भगवान का हमारा डायरेक्ट रिश्ता। ये एक तरफ हो रहा था, तो दूसरी तरफ राजनीतिक परिस्थितियां इतनी भयानक थी उस देश में अपने कि हर रोज एक राजा बदलता था, प्रजा पर कई तरह के जुल्म होते। एक तरफ धार्मिक जुल्म, दूसरी तरफ राजनीतिक जुल्म। इन दो जुल्मों में से सामान्य आदमी को निकालना बहुत जरूरी था। अगर कबीरदास, अगर नानक देव पैदा नहीं होते तो मित्रों एक देश नास्तिक हो जाता है, कम्युनिस्ट हो। परंतु उस जमाने के इन संतों ने एक बड़ी मूवमेंट चलाई। उन्होंने कहा कि धर्म संस्कृत भाषा वाला धर्म नहीं। और फिर कबीरदास जी ने तो उन पंडितों को, उन तथाकथित विद्वानों को कि जो पोथी पढ़ के ज्ञानी बने थे, उन्होंने कहा पोथी पढ़ी बड़ी जग भया, पंडित भयान कोई, एके आखर पीव का पढ़े सुपंडित। ये पंडित की व्याख्या की और ऐसे चौराहे पर खड़े रहकर लताड़ा उन लोगों को। मैंने कहा था कल कि धर्म के क्षेत्र में डेमोक्रेसी की स्थापना करने वाले कबीरदास और नानक देव हैं, जिन्होंने धर्म को सामान्य मनुष्य के लिए बनाया। जनता की भाषा में जनता का तत्व ज्ञान पहली बार प्रकट हुआ। वेदों में, उपनिषदों में भगवान का जो रूप था बड़ा कठिन था। कहते थे कि वो कनक कुंडल न्याय वाला भगवान है। अब जिसने सोना देखा ही नहीं, कुंडल देखे नहीं, वो क्या समझे। कबीर ने कहा कि जो तिल माही तेल है, चकमक में आगी तेरा साईं, तुझ में जागी सके तो जागी। भगवान को इतना आसान कराने वाला मंत्र मैंने कभी पढ़ा नहीं। ये शक्ति थी। और फिर उन्होंने उन पुजारियों को लताड़ा, उनको कहा कि यह धर्म नहीं है, लाडू लवार लापसी पूजा चढ़े अपार, पूज्य पुजारा ले गया मूर्ति के मुख छार। उसके मुंह में नमक ठूसो, बाकी तो सारी पूजी पुजारा लेके चला गया। ये स्थितियां बड़ी भयानक। और इसलिए उन संतों की मूवमेंट को मैं कहता हूं कि पहली बार धर्म को समाज केंद्रित बनाया, उपासना की पद्धतियों को नष्ट कर दिया गया और आसान से आसान उपासना की पद्धति को शुरू किया। वहां से गुरु परंपरा शुरू हुई, ये इतिहास। और उस संतों के मूवमेंट के बाद हमारे यहाँ एक नया पर्व धर्म के क्षेत्र में शुरू होता है और इसी को धर्म की हानि कहते हैं। धर्म की हानि से ये मतलब नहीं कि धर्म नष्ट होता है, धर्म की हानि से ये मतलब है कि धर्म का जो मूल रूप है उपासना का, चेतना का रूप, उस चेतना के रूप के ऊपर दूसरे रूप इस तरह से आ जाते हैं कि वो मुख्य आधार बन जाते हैं। आपने मंदिर कितना अच्छा बनवाया, आपने पुजारी कितने अच्छे रखे, आपने मूर्ति कितनी सुंदर रखी। अब जिसके पास ज्यादा धन है वो बहुत सुंदर मूर्ति रखेगा अपने घर में, तो भगवान कृष्ण उसके थोड़े हो जाते हैं। वो तो सामान्य आदमी के भी होते हैं कि जो नीचे बैठकर अरदास कर लेता है। प्रार्थना की ऐसी शक्ति होती है कि प्रार्थना ऊपर उठती है, आशीर्वाद नीचे आते हैं। ये जो ताकत, ये उन संतों की हम लोगों को बहुत बड़ी देन है। और इसलिए खालसा की जरूरत जो पड़ी वो इसीलिए पड़ी कि आत्मरस जो जानही सो है खालसा देव। ये आत्मरस वाली बात संतों ने पहली बार कही। और अब तक के धर्म जो उपासना के इसमें जकड़े में जकड़ गया था, उसको उसमें से उन्होंने बाहर निकाला और ईश्वर की जरूरत को सामने लाया। मित्रों, एक बात मैं आपको बताऊं, खालसा का ये मतलब नहीं, शुद्धिकरण का ये मतलब नहीं कि आप
अच्छाइयों को ढूंढे। अच्छाई जल्दी नहीं मिलती, बुराइयों को दूर करने का नाम खालिज करना, क्योंकि दुनिया में बुराइयां तो ज्यादा हैं, उसको छांटते जाओ, जो बचेगा वो अच्छा है। तो ये प्रकाश है, प्रकाश उजाला, ये तो दुनिया में फैला हुआ है। प्रकाश दिखता क्यों नहीं? क्योंकि अंधेरा है, इसलिए। इन प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस देयर इज नो लाइट, अदरवाइज लाइट इज देयर ऑलवेज। एक बार हुआ ऐसा, एक दृष्टांत है कि अंधेरा भगवान के पास गया और कहने लगा, भगवान कृपा करो मुझ पर, मैं जहां भी जाता हूं ये सूरज आ जाता है और मुझे मार डालता है। उन्होंने कहा, भाई ठीक है, झगड़ा है तुम दोनों का, तो ऐसा करो, मैं तो तुम्हारा फैसला करूंगा, लेकिन दोनों साथ साथ आओ तो बात करेंगे। अब आप बताइए कि दोनों साथ जाएंगे तो अंधेरा रहेगा ही कहां, जब सूर्य उसके साथ होगा। तो ये तो संभव नहीं था। तो जहां सूर्य आ जाएगा वहां अंधेरा अपने आप छंट जाएगा। इसलिए अंधेरे को काटते रहने की संतों ने बात कही। संतों ने हमेशा जो निगेटिव बात कही है ना, वो इसीलिए कहीं कबीर गालियां देते थे, डफली पे एक चौराहे पर खड़े रहकर गालियां देते थे। वो कहते थे, क्यों बांग दे रहे हो? वो कहते थे, क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ भीतर देखो, यहाँ देखो तो तुम्हें मिल जाए। और उसको अगर तुम अपने डायरेक्ट रूप में नहीं प्राप्त कर सकते तो गुरु के पास जाओ। पहली बार गुरु का, जिसको मैं गुरु का स्थान कहता, वो इन संतों ने दिया, क्योंकि वो वही है। और इसलिए उसके चरणों में जाओगे तो माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। एक आध गुरु ज्ञान से जो उबर जाता है, ऐसी गुरु परंपरा वहाँ आई। तो मेरा थीसिस ये है, मेरा कहना ये है कि धर्म ने जितने खून खराबे करवाए हैं उपासना की पद्धतियों के जकड़े के कारण, उतने ही धर्म ने सृजन का कार्य करवाया। धर्म एक ऐसी शक्ति है कि जो दुनिया में संस्कृति को सृजन कराती है। कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा धर्म का हिस्सा है, परंतु उस धर्म की व्याख्या अगर हमने बदल दी और मात्र उपासना को अगर हम मान लिया कि तुम एक दिशा की तरफ मुंह करते हो तो मैं दूसरी दिशा पर करूंगा, तुम 2 बार नहाते हो तो मैं 10 बार नहीं नहाऊंगा, ये जो सारी बातें हैं, इसकी वजह से धार्मिक झगड़े होते हैं। अन्यथा किस धर्म ने नहीं कहा भगवान को मत जाना? और इसलिए भीतर झांक कर देखने का नाम ही असल में भगवान है। तो गुरु की परंपरा ने हमें यहाँ तक लाया। अर्थात ये जो सोपान मैंने बताए, इस सोपान में जो बीच में अटक जाता है वो धर्म का फैनेटिक बन जाता है। और धर्म के फैनेटिसिज्म ने, आपको मालूम है कि दुनिया में कैसे भयानक लोग पैदा किए। चंगेज खान को पैदा किया, मुसोलिनी को पैदा किया, हिटलर को पैदा किया, याहिया खान को पैदा किया। ये सारे के सारे धार्मिक फैनेटिक थे। लेकिन धर्म की सृजन की ताकत को जो समझे, उसने क्राइस्ट पैदा किया, उसने पैगंबर पैदा किया, उसने गांधी पैदा किया, उसने सद्गुरु राम सिंह पैदा किया। ये वही धर्म है। जहां डिस्ट्रक्टिव धर्म की मेंटालिटी बढ़ती है वहां हिटलर पैदा होता है, जहां कंस्ट्रक्टिव मेंटालिटी धर्म की आती है वहां महात्मा गांधी पैदा होता है। और इसलिए हमें धर्म के उस रूप को समझना है, उस रूप को जो समझना है कि जो इन ऊपर के तह पर कहीं नहीं है। माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुखमाही, मनुआ तो चौदिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही, कबीरदास कहे गए। वो जो माला का मन का है और मन का इसका सुर मिल जाना चाहिए, इसका सुर मिलना चाहिए। और इसका सुर जहाँ मिल जाएगा वहाँ आप निहाल हो गए। हमारे गुरुओं ने, गुरु परंपरा में, जिसको महाराज जी आज तक चला रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी बात मैंने पाई। अर्थात बहुत कम मुझे समय मिला उनके निकट, उनके चरणों में रहने का। मेरे मित्र हरभजन सिंह जी औरंगाबाद में हैं, उन्होंने मुझे मतलब यहाँ ले आए, गुरु जी ने आदेश दिया और मैं आया। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और मैंने कल से जो 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, प्रत्यक्ष इन सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, तो एक बात मेरे समझ में ये आई कि हमारे इस धर्म में, इस पंथ में, ये जो प्राचीन कड़ी गुरु नानक देव की त्याग वाली परंपरा की जो चली है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इन्होंने हर बार धर्म को खालसा, मतलब स्वच्छ किया है, शुद्धिकरण उसका किया है। और जहाँ जहाँ धर्म की जिस रूप में जरूरत पड़ी उस रूप में लाया। आप देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने धर्म को किस रूप में, नानक देव जी का धर्म किस रूप में, सदगुरु राम सिंह जी का धर्म किस रूप में। एक ने देशभक्ति के साथ धर्म को जोड़ा, एक ने शौर्य के साथ धर्म को जोड़ा, एक ने त्याग और मानवता के साथ धर्म को जोड़ा। और धर्म जब दुनिया के या जिंदगी के किसी भी शोभे के साथ जुड़ जाता है तो वो शोभा अपने आप में चमत्कृत हो जाता है, नहीं तो सारे डेड। ये शक्ति धर्म की होती है। इसलिए आचरण की शुद्धता या आहार की शुद्धता ये तो मुख्य है, लेकिन सिर्फ आहार की शुद्धता मुख्य नहीं, आहार शून्यता तक आपको जाना चाहिए। आप अगर ये बार बार कहते रहें कि मैं सोधी हूं, मैं सोधी हूं, मैं शुद्ध हूं, ये भी अहंकार है।
आप चित्त की शुद्धता की बात करें और बार बार ये कहते रहें कि मेरा चित्त शुद्ध है, मेरा चित्त शुद्ध है, तो समझिए कि कहीं न कहीं चित्त शुद्ध नहीं है। शुद्धि से शून्यता तक जाने की जो स्थिति होती है, वहां जाकर सारे समाप्त हो जाते हैं। आहार शुद्धि से आहार शून्यता, भाव शुद्धि से भाव शून्यता, और चित्त शुद्धि से चित्त शून्यता तक जो प्रवास होता है, वो मुझे इस पंथ में देखने मिला, गुरुजी के पास बैठकर देखने मिला। दोस्तों, दुनिया में विघटन की शक्तियां बहुत बढ़ गई। आज हम जिस कगार पर खड़े हैं वो इतना भयंकर है कि मनुष्य के पास जो ताकत है मनुष्य को नष्ट करने की, वो इतनी भयंकर है कि वो ताकत का अगर इस्तेमाल करे एक क्षण में, अमेरिका वाले के पास एक कुंजी है, रूस वाले के पास दूसरी है, दोनों अगर खोल दें तो ये हजारों वर्षों की, लाखों वर्षों की संस्कृति एक क्षण के भीतर राख हो जाएगी। आइंस्टाइन से पूछा गया था कि 2 युद्ध तो आपने देखे, महायुद्ध, एक में 3 करोड़ लोग मरे, पहले में, दूसरे में 7 करोड़ मरे, बताओ तीसरे में क्या होगा? तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया, भैया मैं चौथे के बारे में कह सकता हूँ, तीसरा का तो मुझे मालूम नहीं। इनका बताओ चौथे के बारे में ये कि चौथा कभी होगा नहीं। वो कहने लगे ऐसी क्या बात है? अरे कहने लगे भाई तीसरा होगा तो बचेगा कौन, इसलिए चौथा होने का सवाल ही नहीं है। ये भयंकरता है, ये भयंकरता है। और इस भयंकरता को उसी मनुष्य ने बनाया जिसने पैगंबर पैदा किया। इस भयंकरता को उसी मनुष्य ने बनाया जिसने गांधी पैदा किया, जिसने राम सिंह पैदा किए। और हम ही है कि आज वो तुले हुए है कि इसको नष्ट कर दे एक क्षण के भीतर। ये तो बाहर की स्थितियां हैं, शीत युद्ध मंडरा रहा है, दुनिया में सारी चीजें महंगी होती जा रही, सिर्फ एक चीज सस्ती हो रही दिन ब दिन, वह है आदमी की मौत। बहुत सस्ती, बहुत जल्दी मनुष्य मारा जाता है। और मेरे देश में तो विघटन की शक्तियां और तेज हो रही, मजहब की ताकतें, फैनेटिसिज्म की ताकतें, तोड़ने की ताकतें, संप्रदाय की ताकतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे समय हमारे पास दूसरा कोई मंत्र नहीं है, शस्त्र कुछ नहीं कर सकेगा। गांधी जी ने बताया, सदगुरु राम सिंह जी ने बहुत पहले बता दिया, शस्त्र की ताकत नहीं, ताकत उस प्रेम की चाहिए, उस नैतिक धैर्य की चाहिए, ताकत धर्म की चाहिए। और वो धर्म कौन सा? जो आपको विश्व विराट चेतना को भीतर देखने के लिए कहता है। और जिस चेतना को आप एक बार देख लो तो ऊपर के सारे बंधन अपने आप नष्ट हो जाते हैं और हम उस ट्रांस में पहुंच जाते हैं जहाँ कबीर ने कहा था, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। धन्यवाद। सन डॉक्टर भगवान दास जी वर्मा, जिन्हों ने धर्म बारे अपने मौलिक चिंतन ਨੂੰ पेश किया है। उन्होंने इस गल ਨੂੰ दृढ़ाया है कि धर्म सिर्फ तां ही सार्थक रह सकता है, जिंदा रह सकता है, जो समाज की चेतना नाल जुड़िया रहे, उसका स्वरूप लोकतांत्रिक रहे। जो रूढ़ियां नाल जुड़ता है, उपासना पद्धतियां तक सीमित हो जाता है, वो यांत्रिक हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। ते धर्म लोकतंत्र नाल समाज की चेतना नाल जुड़िया रहे, इसलिए जरूरी है कि एक सजीव होंद, एक देहधारी सतगुरु जो सामाजिक चेतना का तुरा हुंदा है, उसके नाल इंसान जुड़िया रहे। हुण आप जी के सामने ये धर्म सम्मेलन इन्हां विद्वानां दे व्याख्यानां नाल संपन्न हुंदा है। और धर्म जे धरती का तुरा है, धरती का आधार है, तो धर्म का आधार है सतगुरु। हुण आप जी के सामने श्री सतगुरु जी आप जी को मुखातिब होणगे, अपने पवित्र उपदेश आप जी प्रति कहणगे। इस तो पहला हंसपाल जी दो एक जरूरी सूचनावां दसणगे। हंसपाल जी। परसों रात कीर्तन मुकाबले नामधारी नौजवानों के होए सन, जिसका संचालन ते क्रम वाइज फर्स्ट सैकेंड थर्ड कौन आए ने महाराज जी ने किया सी। मैं जिहड़े नाम बोलन लगा कि जेतू ने, इन्हों प्राइज दिते जाएंगे। जिस क्रम च बन लगा वो ये ना समझा जाए कि इस तरह फर्स्ट सैकेंड थर्ड ने, वो महाराज जी उस वेले दसणगे ते सतगुरु जी के उपदेश तो बाद वो हुणे ही इनाम वंडे जाएंगे। गुरचरण सिंह संत नगर,
जुझार सिंह, कुलदीप सिंह, बलवंत सिंह दिल्ली, बलबीर सिंह, सुखदेव सिंह, सुरिंदर सिंह जलंधर, शेर सिंह, धर्म सिंह, संतोख सिंह दिल्ली, अमरीक सिंह अमरोहा। एक बार फिर पढ़न लगा, गुरचरण सिंह संत नगर, जुझार सिंह, कुलदीप सिंह, बलवंत सिंह दिल्ली, बलबीर सिंह, सुखदेव सिंह, सुरिंदर सिंह जलंधर, शेर सिंह, धर्म सिंह, संतोख सिंह दिल्ली, अमरीक सिंह अमरोहा। ये सज्जन जिथे किते भी होण एकदम बहुत छेती स्टेज के पिछे पहुंच जान। इस तो अलावा एक जरूरी सूचना देनी चाहांगा। नामधारी परंपरा अनुसार होले के अखीरले दिन अगले होले का ऐलान हो जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं, ये हुक्म कर देंगे ने कि अगला होला कित्थे मनाया जाएगा, ताकि उहदे अनुसार अगलियां तैयारियां शुरू हो जान। कुछ अरदासां अगले साल के होले वास्ते संत तरसेम सिंह कोल पहुँच चुकियां हैं। होर जिन्हां ने अगले साल का होला जिस इलाके ने जिस शहर ने लैना होवे, वो अपनी अरदास अज रात किसी वेले भी संत तरसेम सिंह नूं जिहड़े निजी सकत्तर श्री सतगुरु जी ने करीब 1 घंटा इत्थे ने, उस तो बाद वो सेठ तरलोक सिंह की कोठी पूसा रोड होणगे, उन्हां नूं पहुँचा दित्तियां जाण। जिहड़ियां अरदासां कल सवेरे आउणगियां हुक्म अनुसार उन्हां ते गौर इस साल नहीं अगले साल किया जाएगा। तो ये जरूरी सूचना आप ध्यान कर लेना कि जिन्हां ने वो अरदासां होर देनियां होण अगले साल के होले वास्ते अज रात किसी वेले भी संत तरसेम सिंह नूं पहुँचा दें। धन्यवाद। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास। जाहि कुल ते प्रगट हो ताहि गुण को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरे प्रणाम। परम आदरणीय पीर साहब स्वामी जी वर्मा जी, संत बलबीर सिंह जी ते होर साडे मानयोग स्वामी विदेही हरी जी ते साडे मानयोग हजरों साहब तो आए हुए होर साध संगत, एक वेरा सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। तुसीं अजकल ये एक रिवाज बड़ा चलता है कि खाण पीण कुछ नहीं पिया या किसी के नाल लगन कुछ नहीं पिया। मैं पहलों इत्थों ही शुरू करदा कि धर्म सानू जो कुछ सिखाउंदा है वो इहो ही सिखाउंदा है भई इन्हां सारिਆਂ को विच कुछ ना कुछ पिया होया है। वो ये है कि तुसीं ये वेखदे हो किसी साधु की तस्वीर वेखदे हो, किते सतगुरु जी की तस्वीर वेखदे हो तो तुहाडे मन के विचार किस तरह के बनते हैं। तुहाडे नाल तो नहीं वो लगदी, ना तुहाडे अंदर वो किसी तरह पदार्थक रूप में जाती है। पर जे तुसीं सिनेमे की तस्वीर वेखोगे या होर इहो जिहियां गलत तस्वीरां वेखोगे तुहाडे मन के विचार किस तरह के बनते हैं। सिनेमे भी चले जाओ किस तरह के विचार होंदे ने। इस तरह ही कई ऐसिया चीज़ां ने जिहड़ियां बड़ियां ही खूबसूरत होण ते वो किसी बदसूरत चीज़ थोड़ी जी नूं भी वधिया नहीं बना सकदियां, सगों वो उहनूं घटिया कर दिंदी है। जिवें खीर का कड़ाया बड़ा वधिया बना के विच उहदे रूह केवड़ा ते गुलाब पा के बड़ा सोहना बनाया होवे ते थोड़ा जिहा गोहा उहदे च पा दिओ लिया के, तुसीं वेख लो भी फिर वो किहड़ा तगड़ा उहदे तों।
ਘੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਘੜੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘੜਾ ਵੱਟੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰਿਓ ਡੋਲਾ ਮੁਖ ਪਸਾਰੈ ਬੀਤ ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹਿ ਗ੍ਰਸ ਹੈ ਸਮਝ ਰਾਖੋ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਭ ਜਾਏ ਮਿਲਹੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਰਾਮ ਹਰ ਜਪਦਿਆ ਖਿਨ ਪਲ ਢਿੱਲ ਨ ਕੀਜੇ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾਹ ਆਵੈ ਕਿ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਅਸਾਂ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲਪੁਰਜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਧਰ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਧੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਰੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੀ ਵਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹਕੀਕਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਭਜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਡਰਾਵਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਟੋਕਾ ਲੱਗਾ ਮਾਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਭਜਨ ਦਾ ਨਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭਜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਛੱਡ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੁਣ। ਉਸ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਲਈਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ 4 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਿਆਗ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ। ਬੜਾ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਜ ਮੇਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਹੈ।
ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ 1966 ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰੀ, ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਰੀਰ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ 13 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਨ ਮੁਸਕਲ, ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੈ। ਅਵਲ ਔਲ ਦੀਨ ਕਰ ਮਿੱਠਾ, ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਨ ਮੁਸਾਵੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਰੱਬ ਕੀ ਰਜਾਏ ਮੰਨੈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਕਰਤਾ ਮੰਨੈ ਆਪ ਗਵਾਵੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਏਕਾਦਸੀ ਨਿਕਟ ਪੇਖਾ ਹਰਿ ਰਾਮ, ਇੰਦਰੀ ਬਸ ਕਰ ਸੁਣਾ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬ ਜੀਅ ਦਇਆ, ਇਨ ਬਿਧ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 860 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ
ਅਖਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਗਊ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਈਸਾਈ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਊ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਦਈ ਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ, ਗਊ ਸੇਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਊਆਂ ਕਲਕੱਤਿਓਂ ਛੁਡਾਈਆਂ, ਬੁੱਚੜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਸੀ, ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝਟਕਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡੋਬ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਕਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਾਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਲ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਚੁਣਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲਾਇਆ। ਸਦਾ ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸਦਾ ਵਰਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਲਾਇਆ ਸ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਛੁਰੀ ਭਿੱਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ, ਗਊ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਇਆ ਵਕਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਹਿਲੇ ਹੋਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸਰ ਰਿਵਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਜਿਉਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੋ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਸਤ ਉਮਰ ਕੇ ਦਰ ਯਾਰ ਬਗੁਜ਼ਰਤ ਵਗਰਨਾ ਚੇ ਹਾਸਰਸ ਅਦੀ ਗੁੰਬਦੇ ਕਬੂਦ ਮਰਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੰਬੂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਮਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਵਾਹੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪ ਨੀਤ ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ ਬਿਲਮ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋ ਮੀਤ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਟਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਵਾਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦਾ ਜਥਾ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਜਥਾ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਥਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਨ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਖਤਰਾ ਔਰ ਸੰਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀਯੁਤ ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। महाराज जी ने ये मेरी ड्यूटी लाती कि मैं ही अनाउंस करा। कीर्तन कंपीटिशन कीर्तन मुकाबले विच ਜਿਹੜੇ परसों इत्थे शाम ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕਿੱਟ, ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 500 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਬੈਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। दूसरा इनाम शेर सिंह, धर्म सिंह, संतोख सिंह, सचिंदर सिंह दिल्ली। दूसरा इनाम 300 रुपया, एक बैग ते पूरी किट नाल गुटका ते डायरी। हाँ जी, धर्म सिंह, संतोख सिंह किहड़े हो गए ने, शेर सिंह वगैरह आ जाओ। तीसरा इनाम जुझार सिंह, कुलदीप सिंह, बलवंत सिंह दिल्ली। तीसरा इनाम जुझार सिंह, कुलदीप सिंह, बलवंत सिंह दिल्ली। मेरा ख्याल है संत महिंदर सिंह बाली नगर वाले दे लड़के ने। जो बच्चे इत्थे होण ते ओ आ जाण, नहीं तो उन्होंने महिंदर सिंह जी या कोई आके सतगुरु जी को इनाम प्राप्त कर। तीसरा इनाम 200 रुपया, किट, बैग वगैरह, गुटका ते डायरी।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਇਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਵੀ ਜੀ ਬਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਤਨਗਰ ਜੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਮਰੋਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਇਨਾਮ 100 रुपया, एक गुटका, एक डायरी। जन नानक हर पैर रखाए मस्तक तुर हारे मजूरी मांगा जे को छान छलवा हो लोग कुटुंब समाते तोरा लोग कुटुंब सब होते सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अखंड जिन गुर से व्यापना जमदूत न लगे डंड गुर नाल तुल ना लगे खोज डिठा ब्रह्मांड क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं कथ
ना कथ ना जाई ऐसो बेदर्द न थारो ऐसो बेदी परद न थारो ऐसो बेदी परद न थारो ऐसो बेदी परद न थारो सब अंतर सब ठाई हो सब अंतर सब ठाई हो कट कट मैं हर जू बसै बसै संतन कहो पुकार सब अंतर सब ठाई हो सब अंतर सब ठाई हो कट कट पूरे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण सब अंतर सब ठाई हो सब अंतर सब ठाई हो गूंगे अमृत रस जागिया गूंगे अमृत रस जागिया बेटी के गुण सोनारी बाई जल्द
अपने होने पर करके नहीं आए, कृपा करके जल्दी से जल्दी आओ, हमारे रेट से समाप्त हो जाए। एक साइड का ही हो गया अमृत का। हाँ जी, एक साइड का हो गया अमृत का।
आज हमारे